हुए आज इस राजपूत छात्रावास के इस परिसर में ये जो संघर्ष समिति के आह्वान पर जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक में उपस्थित हमारे वागड़ क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह जी चिगुड़ा साहब, विभिन्न ब्लॉकों से पधारे हुए ब्लॉक अध्यक्ष, वागड़ क्षत्रिय महासभा जिला कार्यकारिणी के सभी पदों पर विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ क्षत्रिय बंधु, दोनों कारणी सेना के जिला अध्यक्ष, उदयपुर से पधारे हुए चंद्रवीर सिंह जी एवं यहाँ मेरे क्षत्रिय बंधु अनुज और क्षत्राणिया बालक, आप सबको मेरी तरफ से जय माता जी की। मेरे को जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु के बारे में कुछ तो बातें अभी पहले बोली गई हैं और सिर्फ मैं आपका 5 मिनट लूंगा और वो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ, उस रजिस्ट्रेशन में कौन सा विधान पहले था और बाद में जाकर ये रजिस्ट्रेशन होते समय विधान क्या चेंज हुआ, उसमें क्या परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के आने से हमारे अधिकारों पे क्या फर्क पड़ा है, ये मैं बात आपके सामने स्पष्ट रखना चाह रहा हूँ। हमारे बापू जितेंद्र सिंह जी ने आपको 1987 में जो वाद हुआ था उसके बारे में यहाँ जिक्र किया था, उस समय से मैं शुरू करूँगा। जब ये 1987 में वाद हुआ था, उस वाद में समझौता हो गया और समझौता होने के बाद हमारे कुशाल सिंह जी बाजी और अन्य जो उनके साथ में साथी थे वो अब इस समझौते के भरोसे रह गए और इसके बाद में इस बात की तरफ नहीं देखा गया और इसमें हमारे को कुछ है जो पाबंद किया गया। इसके बाद में उसी समय ही या इसके पहले ही 86 से यहाँ पे जो प्रबंध कार्यकारिणी थी, उस प्रबंध कार्यकारिणी ने तय किया कि हमें है जो हमारे ये छात्रावास का जो ट्रस्ट में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। 86 में उन्होंने ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले उन्होंने विधान तैयार किया और विधान तैयार करते उस समय स्वर्गीय मारवाल साहब श्री लक्ष्मण सिंह जी जिंदे थे और उस टाइम से ये प्रयास शुरू हुआ और ये प्रयास करते करते आप सब जानते हैं कि एक अपन किसी डिपार्टमेंट में किसी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद में कई प्रक्रियाएं, कई पेपर हमारे को देने होते हैं। उस प्रक्रिया को चलते चलते 89 तक ये प्रक्रिया चलती रही और 89 में जब मारवाल लक्ष्मण सिंह जी की तबीयत ठीक नहीं थी और उनको ये आभास था कि अब मेरा समय ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने पहले से ही वहाँ एक बैठक करके महिपाल सिंह जी को इनकी जगह अध्यक्ष बनाना तय किया गया। उस समय तक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उस समय तक जो विधान बना हुआ था वो विधान था उनके तक और इनके स्वर्गवास हो जाने के बाद में ये प्रक्रिया आगे चली और 1990 में एक कूटनीतिक व्यू से उन्होंने विधान को बदल दिया और 16/6/1992 को वहाँ पे जो देवस्थान विभाग में इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जो रजिस्ट्रेशन हुआ उस रजिस्ट्रेशन में कौन सा विधान है, उसमें क्या मुख्य बातें उन्होंने चेंज की हैं, वो मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वो जो अभी जो विधान में मौजूद है, क्योंकि 1992 जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें जो विधान है अभी भी वो मौजूद है और उसमें ये लिखा है, इस संस्था का संपूर्ण आधिपत्य पदेन महारावल साहब डूंगरपुर का रहेगा, पदेन अध्यक्ष महारावल साहब ही रहेंगे। इसके पहले क्या था वो भी बताऊंगा। उसमें दूसरा ये लिखा है कि कार्यकारिणी में न्यूनतम 15 सदस्य होंगे। कार्यकारिणी एवं परामर्शदाताओं का मनोनयन पदेन अध्यक्ष द्वारा जिले के राजपूत समाज से चयनित होकर अध्यक्ष द्वारा ही किया जाएगा। अभी जो है उसमें ये जो विधान है उसका कार्यकाल 2 वर्ष का था, रजिस्टर्ड हुआ 16/6/92 को, उसका कार्यकाल 2 वर्ष का था। रजिस्ट्रेशन 16/6/92 को हुआ और ये 1986 से लेकर के चलते चलते 1992 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें 18 ट्रस्टी थे। 18 ट्रस्टी में आज की तारीख में 8 ट्रस्टी स्वर्ग सिधार चुके हैं, 10 जिंदे हैं। इनमें 10 में एक अध्यक्ष मारवाल साहब महिपाल सिंह जी हैं
और दूसरे इसमें मेंबर हैं वो हमारे कुंवर साहब, महाराज कुंवर साहब हर्षवर्धन सिंह जी हैं। इसके अलावा 8 ट्रस्टी हैं वो हमारे समाज से हैं और आज इस बैठक में शायद मेरे ख्याल से 3 या 4 ट्रस्टी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इसमें एक मजे की बात यह है जो उन्होंने विधान चेंज किया, उस विधान में 18 ट्रस्टी में से जो अध्यक्ष महिपाल सिंह जी हैं उन्हीं के ही साइन है, बाकी 17 के उसमें कहीं भी साइन नहीं है। ये कूटनीतिक तरीके से उन्होंने इस विधान में चेंज करके रजिस्ट्रेशन में इस विधान को लगाया और उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। अब इसके पहले वाला जो विधान था उसके बारे में बता रहा हूं। उसमें ये लिखा है, पहले ये लिखा था कि छात्रावास का स्वामित्व एक समिति का होगा, श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास प्रबंध कार्यकारिणी का होगा। प्रबंध कार्यकारिणी में 11 सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन आम सभा द्वारा किया जाएगा, पहले वाले में ये लिखा हुआ है। और उसमें एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इस राजपूत छात्रावास की संपत्ति का स्वामित्व पूरे डूंगरपुर जिले के राजपूतों का होगा। ये पहले वाले जो विधान था उसमें लिखा हुआ था, वो हमारे पास कॉपी मौजूद है, लेकिन इस विधान को बदल करके ये विधान नया लगा करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। अच्छा, इसके बाद में 92 ये जो उन्होंने विधान बनाया है उस विधान में कई शर्तें हैं। उसका कार्यकाल 2 साल तक का था और छात्रावास है तो छात्रावास में विधान में छात्रों के हित में उनकी जो गतिविधियां हैं, शैक्षणिक गतिविधियां, खेलकूद, उन सब गतिविधियों के बारे में सारा लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1992 से लेकर जो विधान में जो लिखा हुआ उसके अनुरूप किसी भी प्रकार की गतिविधि अभी तक नहीं हो रही है। सिर्फ नाम मात्र के 14 बच्चे यहाँ रखे हुए हैं। वो 14 बच्चे भी इसलिए रखे हुए हैं ताकि ये इनको लगे कि ये छात्रावास चल रहा है और इनकी आड़ में यहाँ का जो इनकम हो रही है उसका मिसयूज हो रहा है। मुझे नहीं पता ये पैसा कहाँ जा रहा है। कहने का मतलब उस विधान के अनुरूप किसी प्रकार की गतिविधि यहाँ नहीं हो रही है। और जब 92 के बाद में 2 वर्ष का इसका कार्यकाल था तो अभी तक आपने एक भी ट्रस्टी को चेंज नहीं किया है। वहां पे देवस्थान विभाग में जाकर के किसी एक भी पेपर 92 के बाद में फाइल में नहीं है, जबकि गतिविधियां यहाँ जो करते जा रहे हैं, वो जो कार्यकारिणी बना रहे हैं, वो सब इनके अलग से हो रहा है। ये सब हमारे को पता लगा जब हम देवस्थान विभाग में गए, वहां जाकर के हमने सर्टिफाइड कॉपी निकाली और इसके बाद में हमें ये ज्ञात हुआ कि ये तो सारा ही फर्जीवाड़ा होगा। इसलिए सही मायने में अगर देखा जाए और समाज एक्टिव हो तो ये जो ट्रस्ट है वो भंग होने जैसा है। और इस कार्रवाई के लिए हमने हमारे वकीलों से, जानकारों से राय ली और राय ले करके हमने देवस्थान विभाग के अंदर धारा 38, 39 और 40 के अंदर जो यहाँ पे व्यवस्था को लेकर के जो यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है उसको लेकर के हमने प्रपत्र 8 के अंदर देवस्थान विभाग में आवेदन किया है और वह प्रक्रिया जारी है। हम देवस्थान विभाग में 3-4 महीने से 8 पेशियां कर चुके हैं और अगली पेशी 27 अप्रैल को है। हो सकता है 27 अप्रैल से ये केस है जो टेबल पे आ जाए, डिस्कस में आ जाए, ये हमारा प्रयास है। इसके अलावा हमने सब जो ट्रस्टी 8 जो समाज से हैं उन 8 ट्रस्टियों को जाकर के हमने संपर्क किया, जिनमें 3-4 यहाँ मौजूद भी हैं, अभी संपर्क किया और उनसे पूछा कि आप ट्रस्टी हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा सुना है, पता है, कुछ हमारे को कहीं हमारे को कहा गया था। तो उनसे हमने पूछा कि क्या आपको तिमाही बैठक जो नियमानुसार होनी चाहिए उसमें बुलाते हैं? तो क्या हमारे को कभी भी बैठक में नहीं बुलाया गया। आपको कोई आय व्यय का बोरा जो इनकम होती है 30 साल हो गए 92 के बाद से लेकर के जितनी इनकम जो हो रही है, कहाँ खर्चा किया जा रहा है, क्या आपको बुला करके इनकम एक्सपेंडिचर का कोई ब्यौरा समाज के सामने आपको बुला करके बैठक में बताया गया? तो वो क्या हमने हमारे को आज तक नहीं बताया गया।
जब ऐसी गतिविधि चल रही है तो फिर आप हमारे को सहयोग करो। तो उन्होंने कहा कि हम शपथ पत्र लिखने के लिए तैयार हैं, और इन सातों ने हमारे को इस हमारे पक्ष में उन्होंने कहा कि ये जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट भंग होना चाहिए, और ट्रस्ट भंग होने के बाद में समाज के हाथों में समाज जो नए ट्रस्ट का निर्माण करे, इसके लिए हमारे को शपथ पत्र उन्होंने लिख के दिए हुए हैं, और इनके कहने के अनुसार ही हम है जो देवस्थान विभाग में आगे चल रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, जब हमने देवस्थान विभाग में एप्लीकेशन लगाई, प्रपत्र 8 भरा ये जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए, तो महारावल साहब ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की है कि अगर वहां पे कोई भी बात हो, जाए आए, केस लड़े, उसके लिए हमारे ही समाज के 2 बंधुओं को आगे किया है। और वो पावर ऑफ अटॉर्नी में कौन 2 बंधु हैं? एक तो है हमारे भूपेंद्र सिंह जी गढ़माला, और दूसरे हैं वीरेंद्र सिंह जी पी ठाकुर साहब। ये कितना बढ़िया काम किया है। एक तरफ समाज कहां जा रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं हम, ये समाज के लिए कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं हो रहा है, ये समाज के हित में हो रहा है। भगवान माता जी इनको बुद्धि दे कि वो उनको उस तरफ नहीं रह करके उसका खंडन करें और हमारे साथ आ जाएं। अच्छा, इसके बाद में हमने वहां ट्रस्ट से रिकॉर्ड लिया, जो प्रमाणित प्रतियां ली, उसमें हमने हमारे को जो दी गई, उसमें हमने देखा कि इसमें आप जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है तो वो होता है प्रपत्र 6 के अंदर। तो प्रपत्र 6 की कॉपी ही नहीं है रिकॉर्ड में। नंबर 2, EX1 की कॉपी नहीं। EX1 का मतलब जिस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना है उसकी डिटेल होती है, वो भी नहीं है। इसके साथ में जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो परवाना जो था 26 अक्टूबर 1947 का, जो हमारे वीरभद्र सिंह जी जो स्टेट के जमाने में जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, और उन्होंने हमारे को दिया है छात्रावास का जो परवाना, उस परवाना की कॉपी भी वहां मौजूद नहीं है। जब रिकॉर्ड में ये 3 चीजें जो मुख्य चीजें हैं वो रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, इसका मतलब आप सब समझ जाइए कि ये कूटनीतिक, ये जो उनकी चालें हैं वो कहां नहीं चली है। इसके बाद में एक बात यह है कि कहीं किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि 98 का जो केस हुआ था वो केस हमारे पक्ष में नहीं है। 12/2/96 से लेकर ये केस चला था, केस हुआ था ये हमारे हॉस्टल की अव्यवस्थाओं के लिए। जो आज की स्थिति है वो स्थिति उस समय थी। केस किया, केस मारवाल साहब द्वारा किया गया, वादी वो थे, प्रतिवादी के रूप में आदरणीय श्री दौलत सिंह जी राठौड़ एंड वीरभद्र सिंह जी मांडव। जब ये केस चला, कोर्ट में गया, तो वहां जज साहब ने कहा, उन्होंने पूछा कि भाई आपका कोई ट्रस्ट है क्या? तो उन्होंने कहा हमारा ट्रस्ट है और 92 में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो उन्होंने सीधा ये कहा कि जब ये संपत्ति ट्रस्ट के अंदर है तो आप सीधे देवस्थान विभाग में जाओ और धारा 38 और 39-40 के तहत अपनी जो यहाँ पे छात्रावास में अव्यवस्था है उसके बारे में आप वहां जा करके अपना प्रतिवेदन दो। ये बात होने के बाद में इसमें यह भी लिखा हुआ है कि थोड़ा इसमें सेशन जज ने स्टे लगा दिया। ये इतनी सी बात है, समाज के विपरीत नहीं है। उस समय ये अगर आगे जाते, न जाने ये आगे क्यों नहीं गए, क्या परिस्थितियां रही है मुझे नहीं पता। अगर आगे जाते तो निश्चित रूप से सारा आज हम जो करने जा रहे हैं वो उसी समय ही हो जाता। इसलिए बंधुओं, मेरे को जो बोला था इतना ही बोलूंगा। लेकिन अच्छा, एक बात ये भी है कि यहाँ हमने पड़ाव 30 तारीख से डाला, आज 11वां दिन है। 7वें, 8वें और 9वें दिन 3 वार्ताएं करने के लिए महलों से कुछ लोग यहाँ हमारे भाई पधारे, उनसे वार्ता हुई। हमने जो कहा वो जाकर के आगे उन्होंने क्या कहा या नहीं कहा। हमने यही कहा था कि हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि हमने नगर परिषद के अंदर पट्टे के लिए आवेदन किया है, उसमें महाराज कौर साहब ने 3 आपत्तियां की हैं। तीनों आपत्तियों को वापस ले लें और पट्टा जारी करवाएं। जारी करवा कर ये पट्टा बड़े अपने पास रख लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
जब रेवेन्यू रिपोर्ट से जो रिपोर्ट आई, अभी हमारे वरिष्ठ गुमान सिंह जी ने बताया था कि वहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि राजपूत समाज डूंगरपुर। तो हमने कहा नगर परिषद को राजपूत समाज के नाम से हमारे को पट्टा दे दो और पट्टा लेकर के आप उनको दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये तो हो जाए कि हमारे राजपूत समाज के नाम से संपत्ति का पट्टा हमारे पास है, एक प्रूफ हो जाए। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि ये जो संचालन है वो संचालन राजपूत समाज को दे दिया जाए। तीसरी बात ये कही हमने कि जो विधान है उस विधान में परिवर्तन हो, विधान में परिवर्तन होना चाहिए और विधान में परिवर्तन करके महारावल साहब अभी अध्यक्ष हैं, उनकी जगह समाज चाहता है कि एक आदर के रूप में आप संरक्षक के रूप में रहें और अध्यक्ष है जो हमारे समाज का रहे। ये तभी संभव है जो आम सभा में एक बैठक करके जो भी ट्रस्टी हैं और नए ट्रस्टी जोड़ करके इस विधान में परिवर्तन किया जाए। और ये परिवर्तन करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है, इतना जल्दी को सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये अडियलपना है। अच्छा, मैं बात करते करते बीच में हम 3 वार्ता चली, 3 वार्ताओं के 3 बिंदु उनको दे दिए और देने के बाद में कल हमारी भी वार्ता, हमारे को भी बुलाया गया था, हम भी कोई 8-10 जने वहां गए थे। वहां 3 बिंदु हमने रखे, 3 बिंदु रखे। पहले बिंदु में हमने कहा कि पट्टा हमारे को दे दो या राजपूत समाज के नाम से पट्टा जारी करने के लिए स्वीकृति दे दो। तो महाराज कौर साहब ने और ये कवरानी साहब ब्याजे हुए थे, उन्होंने कहा कि पट्टा तो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि संपत्ति ट्रस्ट के अंदर है। हमने कहा कि हुजूर हम भी कुछ उसके बारे में जानते हैं, हमें भी पता है और हमने भी हमारे जो कोई एडवोकेट है उनसे राय ली है और ऐसा कतई कोई इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पट्टा ट्रस्ट को नहीं मिल सकता। और इसके लिए हमने नगर परिषद में ये जो कमिश्नर हैं उनसे भी बात की है, तो कमिश्नर साहब ने हमारे को क्लियर कट शब्दों में कहा आपस में बैठ करके समझौता कर लो और जब समझौता हो जाएगा पट्टा हम आपको दे देंगे। हमने हुजूर को ये निवेदन किया कि आप कुछ भी मत करो, चलो ट्रस्ट में अगर कोई ऐसा रूल्स है पट्टा नहीं मिल सकता है तो आप वहां पे जो आपत्तियां 3 की हैं और चौथी आपत्ति भी 3 दिन पहले की है जिसका जवाब देना बाकी है, जो आपत्तियां की हैं वो समाज हित में वापस ले लो, एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा और आगे अगर रूल्स में आता है तो नगर परिषद देगी और नहीं आता तो नहीं देगी। लेकिन इतना तो कर सकते हो क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट संचालन के लिए कहा, तो संचालन के लिए कहा कि संचालन में वार्डन को बदल देंगे, गार्ड को बदल देंगे, ये कर देंगे, ये कोई संचालन नहीं हुआ। तीसरा हमने कहा कि विधान में परिवर्तन करो, तो उन्होंने कहा विधान में परिवर्तन के लिए कुछ मिल बैठ करके आपस बात करेंगे आपस में और इसमें समय लगेगा। तो भी हमने वहां बैठ करके हमारे जो भाई बंधु साथ में थे कई सारी वहां बातें की, बैठ करके 2 घंटे तक बैठे रहे। इनके एडवोकेट के वो बुलाया, एडवोकेट भी आए, उनसे हमारी अलग से बात भी हुई। एडवोकेट साहब कहते हैं कि साहब जो हुजूर साहब कहेंगे उसी अनुसार मेरे को चलना पड़ेगा। और उन्होंने एक बार बैठ करके बोल भी दिया विधान में परिवर्तन संभव है, लेकिन वहां हुजूर ने कोई इशारा कर दिया नहीं। मेरी व्यक्तिगत उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा जो हुजूर कहेंगे उसी हिसाब से मैं तो चलूंगा। मैंने कहा आप बताइए अपनी तरफ से बात, आप एडवोकेट हैं, इसमें ये संभव है, ये हो सकता है। तो उन्होंने कहा मैं ये बात नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं ये बात नहीं कर सकता। तो कल वहां जाने के बाद में 3-4 घंटे तक हमने इंतजार किया यहाँ पे कि कोई नहीं कोई सूचना, कोई शुभ सूचना आएगी। और हम तो ये विचार करके गए थे कि अगर पट्टे के लिए हमारी सहमति कर दें नगर परिषद में तो हम आगे के पॉइंट हैं जो आगे के लिए वार्ता चलती रहेगी और हमारा ये जो पड़ाव है वो पड़ाव को चेंज करके उनके स्वागत में ये कार्यक्रम हम करेंगे। ये हमारे बंधु बात भी करके आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे 3 बिंदुओं पे कोई विचार नहीं किया, कोई इन्होंने समाचार नहीं भेजे और आज वो स्थिति आज जो है आपके सामने है। जय छात्र।